प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आइए हम वचन को थोड़ा सुनते हैं। आप अगर अपनी वीडियो को ऑन करें तो अच्छा लगेगा, आपको देख के वचन देने से अच्छा लगता है। तो हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखिए। तो आइए हम देखते हैं आज के वचन। थोड़े समय में उसको ध्यान करेंगे। यूहन्ना की किताब चैप्टर 3 26 से 30 तक अगर उनके दास भले अगर उसको पढ़ने में थोड़ा सहायता करें। यूहन्ना किताब चैप्टर 3 26 to 30। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଜହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଯେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାରିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଜହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ। ଯେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ବର, କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ସେ ବରଙ୍କ ସ୍ୱର ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ମୋହର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ହେବ। आमेन। तो इस वचन का हम लोग ध्यान करें। हम 30 वचन को देखते हैं, वर्स 30। उसमें यूहन्ना कहते हैं, अवश्य के ये है कि मुझे घटना पड़ेगा, उनको बढ़ना पड़ेगा, कि वो बढ़े और मैं घटूं। इसको समझने के लिए अगर हम 26 वर्ष में जाए, उसमें लिखा है कि यूहन्ना के जो चेले थे वो लोग यूहन्ना के पास आते हैं और कहते हैं कि हे रबी, जो व्यक्ति यर्दन की उस पार आपके साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, जिसके बारे में आप गवाही दिए थे यीशु मसीह के बारे में, तो यूहन्ना के चेले लोग आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को बता रहे हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। जिसको तूने गवाही दी थी, देख वो अभी बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। तो ये जैसे एक नाराजगी है, एक कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे आप जिस यीशु मसीह को आपने बपतिस्मा दिए थे, बपतिस्मा देने वाले तो आप हैं, पर अभी गड़बड़ हो गया है। अभी जिसको आपने बपतिस्मा दिए थे, तो अभी वो बपतिस्मा दे रहा है और काफी लोग उसके पीछे जा रहे हैं। अगर आप यूहन्ना किताब चैप्टर 4 उसका 1 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि 2 पद में लिखा है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तो यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देता था, उसके चेले लोग बपतिस्मा देते थे। और एक में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से ज़्यादा अधिक चेले बनाते थे और यूहन्ना से ज़्यादा अधिक बपतिस्मा देते थे। तो ये जो यीशु मसीह का मिनिस्टर था, ये थोड़ा कुछ चूक गया। ये यूहन्ना के जो चेले थे वो आके यूहन्ना के बोल रहे, अरे आप तो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, आप हमारे लीडर है, आप जिसको बपतिस्मा दिए थे अभी उसके पास सब लोग जा रहे हैं और हमारे पास अभी लोग नहीं आ रहे हैं। तभी यूहन्ना कहते हैं 28 पद में, यूहन्ना कहते हैं कि तुम तो आप ही मेरे गवाही हो कि मैंने कहा था कि मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। तो यूहन्ना कहते हैं कि मैं तो पहले तुम्हें कहा था और तुम इसकी गवाही भी हो कि मैं एक्चुअली मसीह नहीं हूँ, मसीह तो वो है और मैं आपसे उनको मिला रहा था। उनको फॉलो करने के लिए मैं आपको पहले दिन से बता रहा कि ये देखो, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, जो सारा जगत का पाप
बोझ लेके जाता है। तब 30 पद में कहता है कि देखो मैं मसीह नहीं हूं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। और 30 पद में कहता है अवश्य ये है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अब देखिए, यूहन्ना जब अपना सेवकाई शुरू किए तो पूरा जो इजराइल था, पूरा इजराइल यूहन्ना के पास आते थे मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए। होल कंट्री, पूरा इजराइल देश यूहन्ना को मानते थे। उनका जीवन अच्छा था, वो समाज से दूर थे और जंगल में रहते थे। तो वो एक सच्चा भविष्यवक्ता थे, दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं था, सच्चा साधु थे वो, और किसी से पैसा नहीं लेते थे, जंगली खाना खाते थे, महू खाते थे और ये। तो ऐसा भविष्यवक्ता जो कि दुनिया से अलग है, जो समाज में नहीं रहता था और लोग उसके पास जाते थे और बहुत पॉपुलर थे। और एक समय आया कि उनके जो चेले थे उनको मालूम पड़ रहा है कि अभी थोड़ा उनका सेवकाई में थोड़ा कमी है, कि इतना बड़ा प्रॉफिट अभी उनके पास ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना थे वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, फरोशी लोग उनको मानते थे, लीडर्स मानते थे। यहूदी लोग जो थे वो भी उनको मानते थे, कोई उनको बुरा वाला नहीं कहता था। यीशु मसीह को बुरा वाला कहते थे, पर बपतिस्मा यूहन्ना जो था उसको कुछ बुरा वाला नहीं कहते, सब उसको डरते थे। पर यूहन्ना का जो सेवकाई था, वो सेवकाई में वो नहीं चाहते थे कि मेरे पीछे काफी लोग आए। उनका सेवकाई था कि मैं पहले उनके आगे भेजा गया हूं ताकि उनके लिए कि मैं रास्ता को तैयार करूं, ताकि तुम उसके पास जा सको। मैं थोड़ी समय के लिए सेवकाई कर रहा हूं, इस सेवकाई में मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ता में तुम चल के उसे विश्वास करो, उस मसीह से विश्वास करो जो मेरे बाद आने वाला है। मेरा मिनिस्ट्री ये नहीं कि काफी लोग मुझे फॉलो करें। आजकल का मिनिस्ट्री में क्या होता है, सब चाहते कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं। आपके YouTube में कितना लोग है, इतना लोग है। जिसका YouTube में जितना लोग फॉलो करे उतना पॉपुलर है। जिसका वीडियो को जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उसका उतना पॉपुलर है, इतना लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो ज़माना है ये फॉलो करने वाला ज़माना है। लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें फॉलो करें, खासकर जो सेवकाई में जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रभु का जो थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, अभिषेक मिल गया, तो वो चाहेंगे कि भाई काफ़ी लोग मुझे जाने, काफ़ी लोग मेरे पीछे आए। इसलिए लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग मुझे फॉलो करके ये लोग अपना वीडियो बनाते हैं और है ना, किसी का खांसी अच्छा हो गया तो उसको बड़ा करके दिखाएंगे, देखो प्रभु की दास प्रेयर किया तो खांसी अच्छा हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ जो भी प्रभु करेंगे उसको बड़ा करके छोड़ेंगे ताकि काफ़ी लोग पीछे आए। तो जितना लोग पीछे आएंगे फॉलो करेंगे उतना पॉपुलर होगा, है ना। तो अभी ये पॉपुलर थे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, अभी लोग नहीं जा रहे भाई, अभी यीशु के पीछे सब बोले, तो इनको अभी बुरा लग रहा है, कह रहे अरे क्या हो गया, अभी आप जिसको बपतिस्मा देते, आप जिसको चेले बनाए थे, अभी उसके पीछे लोग जा रहे, आपके पीछे नहीं जा रहे। तभी यूहन्ना अपने चेलों को अपना मिनिस्ट्री के बारे में बता रहा है, करेक्ट, माई मिनिस्ट्री इज नॉट टू मेक फॉलोअर्स, माई मिनिस्ट्री इज टू मेक यू द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। मेरा जो सेवकाई है, मेरा सेवकाई में मुझे फॉलो करने के लिए, मेरे पीछे होने के लिए मेरा सेवकाई नहीं है। मेरा सेवकाई है कि मैं तुम्हें सिखाऊं तुम किस यीशु मसीह की फॉलो करो। तो अभी जितने भी हम लोग जो लोग सेवकाई कर रहे हैं वो करने वाले हैं, ये बात को पहले दिन से आपको मालूम होना चाहिए कि जब सेवकाई होता है और लोग बढ़ते हैं, आपकी सेवकाई अच्छा होता है, तब आपको स्टेज से अलग होना चाहिए, स्टेज खाली करना चाहिए, उस स्टेज में यीशु मसीह रहना चाहिए। जब आप पॉपुलर हो रहे हो और आपके पीछे काफी लोग आ रहे हैं तो तभी दिक्कत आता है, उसमें यीशु मसीह नहीं दिखता है, फिर आप दिखते हैं। आपको पता है यूहन्ना को क्यों थोड़ी देर में अभी वो जेल चले गए,
हमें जब पहले पहले पढ़ते थे तो हमें लगता था यार इतना जल्दी यूहन्ना क्यों मार गए, इतना जल्दी क्यों जेल में चले गए, यार वो यूहन्ना रहते तो अच्छा रहता, यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करते भाई, दोनों भाई मिलकर काम करते तो काम बड़ा होता। पर प्रॉब्लम यह था कि यूहन्ना को भी लोग मानते थे और यूहन्ना को छोड़ने के लिए लोग, उनके चेले भी नहीं चाहते थे ना, अब वो उनके चेले तो कैसे छोड़े फिर, तो उनको भी हटना चाहिए था उस सीन से। जब यीशु मसीह आए तो यूहन्ना को हटना चाहिए था और हटना पड़ा, और कैसे हटे आपको पता है, वो जेल गए, उसके बाद सर को अलग करा दिया, तो पूरी तरह से यूहन्ना हट गए, सब ऐसे था, यीशु मसीह सेंटर में गए। तो जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग बाद में भी सुनेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है, आज के बच्चे लोग को सुनना जरूरी है कि हम सभी को पॉपुलर होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए सबका इच्छा है, सबको बहुत अच्छा लगता है, पर ये हमारा मिनिस्ट्री नहीं है। हमारा सेवका है कि लोग हमें हमारे पीछे ना है, लोग यीशु के पीछे जाए। हम स्टेज में सेंटर स्टेज मत ले, यीशु मसीह सेंटर स्टेज ले। आजकल ये जो मैं कह रहा हूं उसको दिमाग में घुसाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई स्टेज छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं आजकल। पर जब हम बढ़ते हैं और वचन को सीखते हैं, तभी हमारा भी सबका भी हम लोग क्या करें कि हम लोग खुद ब खुद हट जाएंगे और यीशु को सामने रखेंगे। तो ये तो पहला चीज हो गया, पर इसमें बहुत सारी चीजें आज एक टीचिंग में आपको नहीं बता सकता, आज मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो यूहन्ना कहते हैं कि देखो मुझे घटना पड़ेगा और यीशु मसीह को बढ़ना पड़ेगा, दैट इज द प्रिंसिपल। अब देखिए, मैं इसको आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो वो अकेले थे, पर वो धीरे धीरे बढ़े। आप अगर देखेंगे, मेरे साथ खोलिए उसको, उस समय उत्पत्ति की किताब, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 2 22-23 पढ़ते हैं उसको, मैं पढ़ रहा हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो अपने आदम में से निकाला था, स्त्री बनाया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी रखा गया, क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। अब आदम भी एक था, एक आदमी था वो, और अब आदम क्या हो गया, एक से दो बन गया। कैसे बना? लिखा है कि आदम की पसली से, जो पसली उसके अंदर में था, उस पसली से उसको निकाल के आदम को थोड़ा परमेश्वर और बड़ा किया। इसको अगर अंग्रेजी में कहें, एक्सटेंड किया, थोड़ा बड़ा किया। कैसा किया ना, उसको उसमें से हवा को निकाला। तो हवा कहाँ से निकली? आदम से निकली। हवा के पास किसका लाइफ है? आदम का लाइफ है, कि वहां से वो निकली, हवा नहीं थी ना। तो ये जो पिक्चर है, ये एक्चुअली कलीसिया और यीशु मसीह को दर्शाता है। आप पूछोगे कलीसिया कहाँ से आया भाई? कलीसिया को कहते कि वो यीशु मसीह का दुल्हन है, यीशु मसीह दूल्हा है, ये दुल्हन है। आदम दूल्हा था और हवा दुल्हन थी, राइट। जैसे आदम दूल्हा से दुल्हन निकल के आए, वैसे ही कलीसिया कैसे आया? कलीसिया भी यीशु मसीह से आया है। आदम जैसे बड़ा होके हवा बनी, ठीक है, वैसे ही यीशु मसीह कलीसिया के माध्यम से एक से दो बन रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। कलीसिया कैसे बनी तो मैं आपको बता रहा हूं, पर एक चीज आप उसको ध्यान में रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हवा की जीवन में, हवा में जो जीवन था, वो कहाँ से आया हुआ कहें तो एक तरफ से आदम से वो जीवन निकल के आया है, ठीक है।
तो जब हम लोग यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह नहीं कहते कि तुम लोग आओ और मसीह बन जाओ, ऐसा कभी नहीं कहा। यीशु मसीह कहते हैं कि जो जल और आत्मा से पुनर्जन्म नहीं लेगा वो मेरे राज्य में नहीं घुस सकता। तो यीशु मसीह बनने की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह क्या बात कर रहा है? यीशु मसीह कहते कि पुनर्जन्म पाना पड़ेगा। यीशु मसीह धर्म की बात नहीं कर रहा है कि ये धर्म अच्छा है, ये ऐसा कभी नहीं कह रहा। तो कह रहा है कि यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं और एक जन्म लेना पड़ेगा। और एक जन्म क्या होता है? पुनर्जन्म जो कहते हैं हम उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? अगर आप पढ़ेंगे पुनर्जन्म कैसा होता है, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 12-13 पढ़ेंगे। यीशु मसीह तो वो कहा है यूहन्ना किताब 3 और 5 में कहा गया, अगर कोई जल और आत्मा से अगर वो नहीं जन्मेगा तो वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, तो आज अब हम देखते हैं कि जब आप विश्वास करते हैं यीशु से, अगर 1 का 12 पढ़े, यूहन्ना 1 का 12, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ओके, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। तो जितने भी लोग प्रभु यीशु से विश्वास किए, लिखा है कि विश्वास का मतलब अर्थात ग्रहण किए। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आप उनको एक्चुअली अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करें? वो भी तो एक मनुष्य है ना, तो उसको आप कैसे ग्रहण करोगे? आप क्या ग्रहण का मतलब अंदर लेना। मैं आपको ग्रहण कैसे करूँ? आपका अंदर लूँ क्या ग्रहण करने का? मैं आपको अगर ग्रहण करूं मतलब आप मन में आपको ग्रहण कर सकता हूं, पर यहाँ पे जो ग्रहण करने की बात लिखा गया है वो मन में सिर्फ ग्रहण करने का नहीं है। आप जब यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, अंग्रेजी लिखा है ग्रहण करते हैं, मतलब आप एक्चुअली यीशु मसीह आपके अंदर में आ जाते हैं। इसको कहते हैं ग्रहण। यीशु मसीह कैसे अंदर में आते हैं? आप अगर पढ़ोगे, आपको याद है, आपको पता है, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 अगर 1, 2, 3, 4 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जितने लोग वहाँ बैठे थे और जब प्रार्थना करे तो पवित्र आत्मा आ गए, और पवित्र आत्मा आ गए और लिखा है कि सब ने आत्मा से भर गए। तो जो आत्मा आया, जो पवित्र आत्मा आया, वो उनके अंदर में आ गए, उनका आत्मा से वो लोग भर गए। वो पवित्र आत्मा अगर आप पढ़ोगे, रोमियो की किताब और दूसरे किताब पढ़ोगे, तो उस पवित्र आत्मा को ये भी कहा जाता है कि वो परमेश्वर की आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को ये भी कहा जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, मसीह का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। तो अभी जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा, अभी वो स्वर्ग चला गया, अभी जितने लोग, और जब प्रेरितों के काम 2 में जब पवित्र आत्मा आ गया, तो अभी पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है और हर जगह पे है। एंड ही इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण करता है, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर में आती है। और पवित्र आत्मा जो है, आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा में जीवन रहता है, राइट? तो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप एक्चुअली पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। और पवित्र आत्मा क्या करता है? आपकी अंदर में आते हैं। और पवित्र आत्मा क्या, मैं बोल रहा था, आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब जीवन है। तो व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट, एक्चुअली यू रिसीव द लाइफ। आप जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, आप आत्मा में जो जीवन है उस जीवन को ग्रहण करते हैं। तो पवित्र आत्मा में किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन। तो जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, आप पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर का जीवन को ग्रहण करते हैं। और परमेश्वर को जो लाइफ है, जो डिवाइन लाइफ है, जो ऐश्वर्य जीवन है, आप ग्रहण करते हो, आपकी आत्मा में आता है। और जब परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में आता है, आपको नया जीवन मिलता है। उसको कहते हैं पुनर्जन्म। कितने लोग समझे? हाथ उठाए।
अगर आपको कोई पूछेगा पुनर्जन्म क्या है, तो आपको शेरउती से बताने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ओके, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हालेलुया। तो अभी जो हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, तभी पवित्र आत्मा आते हैं और परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आते हैं और हमें नया जीवन मिलता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आते हैं, लिखा है कि हम उस आत्मा के साथ हम लोग एक हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि अगर आप पढ़ोगे 1 कोरिन्थी 6:17, उसमें लिखा है कि जो भी प्रभु के साथ मिल जाता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रभु को प्रभु यीशु ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं, तो हम बिकम वन विद गॉड, वन विद लॉर्ड। प्रभु के साथ हम एक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, इसका मतलब प्रभु एक होता मतलब प्रभु आपके पास आके प्रभु बढ़ जाता है। प्रभु अकेले थे, जैसे आप अगर आप देखेंगे, जैसे कह रहा था प्रेरितों की काम 2 में, उससे आप देखिए प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर था तब वो चेले लोगों की साथ रहता था। वो अकेला था और उनके साथ में था, पर उनके अंदर में नहीं गया था। पर प्रेरितों के काम में क्या होता है, जब पवित्र आत्मा आए, अब यीशु मसीह सिर्फ उनके साथ नहीं है, अब यीशु मसीह उनके अंदर में आ गए। तो जब यीशु मसीह उनके अंदर में आ गए, तभी क्या होता है, यीशु मसीह बढ़ रहे हैं। तो एक यीशु मसीह थे। प्रेरितों के काम चैप्टर 2 में 120 लोग के अंदर पवित्र आत्मा आ गए। अब प्रभु यीशु मसीह अभी 1 से 120 हो गए, बढ़ रहे हैं, उनका जीवन बढ़ रहा है। एक के ऊपर जीवन दिया, उसके बाद उसके ऊपर जीवन दिया, ऐसे ऊपर, ऐसा कर करके 120 लोगों को ऊपर परमेश्वर ने अपना जीवन दिया और अपना जीवन को, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट को, यीशु मसीह का जो लाइफ है उसको आप देख रहे बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, आपके बारे में लिखा है कि यूहन्ना का 1 उसका 13 में लिखा है कि जो यीशु मसीह को विश्वास किए, ग्रहण किए, वो तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो जितने लोग विश्वास किए उनके बारे में एक बहुत बड़ा चीज बताया गया है। क्या बड़ा चीज? कि भैया ये लोग जो है ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पूछे आप किससे उत्पन्न हुए, तो आप बोलोगे पिता माता से उत्पन्न हुए। पर जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह से, परमेश्वर से उत्पन्न होता है। इसका जो वेट है, इस वचन का जो वजन है ना, उसको समझने के लिए समय लगता है। सुनने से कोई फायदा नहीं है। इट हैज टू बी अ रेवलेशन टू यू। आपको प्रकाशन अगर मिलेगा सुनते सुनते, तो इस वचन का जो गहराई है, जो वजन है, जो ब्लेसिंग है, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो लिखा है कि जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं ये लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कैसे परमेश्वर से उत्पन्न हुए? इसका मतलब क्या है? जैसे हमको पहले बताया आपको, जब आप ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा में जो जीवन है, पवित्र जीवन है, परमेश्वर जीवन है, वो आपके अंदर में आता है। क्योंकि वो आपको जीवन दिया है, इसलिए आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बहुत बड़ी बात है। आप खुद को छोटा बड़ा मत समझो। आप मामूली इंसान नहीं है। आपके पास जो पुनर्जन्म का जो जीवन है, दैट इज यू आर बॉर्न ऑफ गॉड। परमेश्वर से आप फिर से जिंदा हुए, इसलिए आपको परमेश्वर की संतान कहा जाता है। बिकॉज यू हैव द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन योर स्पिरिट, इसलिए कि पवित्र आत्मा का जीवन, यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर में है। दैट्स अ फैक्ट। ये सत्य है। सबसे बड़ा सत्य यही है। आप लोग देखो, अन्य जाति के लोग में कुछ मैं दिखता कोरापुट में भी है डिवाइन लाइफ सोसाइटी, और डिवाइन लाइफ सोसाइटी बहुत सारी जगह पे है। पर वो डिवाइन लाइफ किधर है भाई?
डिवाइन लाइफ और कहीं नहीं है। डिवाइन लाइफ जो है, ऐश्वर्य जीवन जो है, वो तो यीशु मसीह के पास है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के पास है। एंड लोग अन्य जाति जो है वो डिवाइन लाइफ की तरफ वो ढूंढते रहते हैं ना, डिवाइन लाइफ कहाँ मिलेगा। लोग क्या नहीं करते हैं डिवाइन लाइफ मिलने के लिए, ऐश्वर्य जीवन पाने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। और मसीह लोग तो बहुत आराम से मिलता है, बट मसीह लोग का दिमाग नहीं खुलता है, बहुत कठिन है उनका दिमाग खुलना। तो जिस दिन दिमाग खुल जाए कि मेरे पास वो डिवाइन लाइफ है, जो डिवाइन लाइफ को, जो ऐश्वर्य जीवन को लोग ढूंढ रहे हैं ना, अन्य जाति के लोग ढूंढ रहे हैं, अपने सोसाइटी बना रखा है, कोरापुट में है, आप कहीं भी जाओ, भुवनेश्वर में चले जाओ, आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे आपको डिवाइन लाइफ सोसाइटी मिल जाएगा। और उस सोसाइटी में जो जाएगा, उस जो संस्था है उसमें लोग, काफ़ी लोग जाते हैं और कहते हैं यहीं पे आपको डिवाइन लाइफ मिलेगा, ऐश्वर्य जीवन मिलेगा। तो वहीं पे नहीं है भाई, ऐश्वर्य जीवन तो पवित्र आत्मा के पास। सो आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपको आपकी आंखों को प्रभु खोले, और you see Christian life can only be changed by revelation, not by messages. मसीह जीवन जो है, मैसेज सुनने से किसी का जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। जब इस वचन से आपको प्रकाशन मिलेगा, और प्रकाशन आपको आत्मा में आप उसको रिसीव करोगे, तभी आपको ये वचन चेंज कर सकता है। हम लोग मैसेज सुनते हैं, इसलिए मसीह लोग का प्रॉब्लम है। मैसेज भी कैसे सुनेंगे, जैसे आप भी सुन रहे हैं, ऐसे सुनते हैं ना, इसलिए बहुत चेंज आता है। तो ये हम लोग का वीकनेस है, हम क्या कर सकते हैं। तो यीशु मसीह अपना जीवन दिया, जैसे कि फैमिली में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में माता पिता का जीवन रहता है, क्योंकि वो लोग उसको एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं। यीशु मसीह वैसा बढ़ाया, पहले 1 था, उसके बाद प्रेरितों के काम 2 में 120 हो गए। कैसे हुआ? अपना जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बढ़ रहा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अभी नहीं बढ़ रहा है, वो तो मर गया अभी कौन बढ़ रहा है? यीशु मसीह बढ़ रहा है। बपतिस्मा कहते हैं कि अरे मुझे तो घटना पड़ेगा, मैं सीन से हट जाऊंगा। बढ़ने वाला कौन है? यीशु मसीह बढ़ेगा। और यीशु मसीह बढ़ रहा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको बंद नहीं कर सकता ना। अब देखिए, इसके बारे में अगर आप देखोगे यूहन्ना का 12, उसमें यीशु मसीह खुद कहा था कि गेहूं का जो दाना होता है, अगर वो भूमि में पड़कर मर जाता है, जब तक वो नहीं मरता तब तक अकेला रहता है, पर जब मर जाता है, एक जो बीज है, एक जो दाना है, बहुत से फल आता है। तो वो जो दाना था, वो यीशु मसीह थे, वो मर गया। अब जो मरने के बाद, वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, आत्मिक सिद्धांत है। आत्मिक सिद्धांत ये है कि अगर वो बीज मर जाता है, तो भूमि में पड़ के अगर गिर के मरता है, तो वो बहुत सारे फल लाएगा। वो तो होता ही है, वो नेचुरल है भाई, आप उसको बंद नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल भी ऐसा ही है। अब यीशु मसीह एक बीज है, वो गड़ा गया, मरा गया, अभी वो जिंदा हो गया, अभी वो फल लाएगा ही लाएगा। आप कहां से उसको स्टॉप करोगे? कोई नहीं स्टॉप कर सकता। तो बहुत से फल ला रहा है। कैसा ला रहा है? स्लोली स्लोली। आप देखिए, पहले यीशु मसीह 1 था, और प्रेरितों का काम 2 में 120 हो गया। 120 के पास वो फल लाया, वो जीवन गया। आप अगर प्रेरितों के काम चैप्टर 2 उसका 41 पढ़ोगे, मैं पढ़ रहा हूं उसको। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों की लगभग उनमें मिल गए। तो अभी 120 लोग के पास प्रभु यीशु मसीह का जीवन आया था, प्रभु बढ़ रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि कम से कम 3000 जो पुरुष लोग थे, मनुष्य थे, अभी ये लोग यीशु को विश्वास किया और यीशु का जीवन के पास आ गए।
आप इसमें से मनुष्य लिखा है, अगर यहूदी लोग जो गिनते थे ना, वो लोग बहनों को नहीं गिनते थे। अगर बहनों को मिला लोगे तो उसमें हो गया 10,000। तो 10,000 हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चों को छोड़ दीजिए, अभी मिनिमम देखते हैं। 10,000 जो थे, अभी 10,000 लोग के पास वो लोग विश्वास किए, और विश्वास करने के बाद अभी नाउ दे हैव द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। अभी यीशु मसीह का जीवन उनके पास भी आ गया, अभी वो भी फिर से एक बच्चे हो गए। यीशु मसीह बढ़ रहा है, अपना वंश को बढ़ा रहा है। कौन सा वंश? आत्मिक वंश को बढ़ा रहा है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग वी आर द जनरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग यीशु मसीह का वंश है, बढ़ रहे हैं, उनका लाइफ हमारे पास है। आप खुश हो? यू आर हैप्पी दैट यू आर द जनरेशन ऑफ क्राइस्ट। कितने लोग? 2-3 लोग खुश हो रहे, बाकी लोग क्या चल रहा है? कुछ नहीं है। मिनी बहन तो खुश हो रही है, अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है तो क्या चल रहा है फिर? हाँ, खुश हो तो मैं बताऊं, नहीं तो क्या बताऊं आपको? हालेलुया। सो हम थोड़ा देखते हैं। तो यूहन्ना 2 उसका प्रेरित काम 2:41 में देख रहे 3,000 से कम 10,000 जो थे लोग थे, अभी उनके पास वो बच्चे बन गए। अभी वो प्रभु का वंश बढ़ रहा है, यीशु मसीह बढ़ रहा है। अगर हम प्रेरित काम 4 का 4 देखते हैं, प्रेरित काम 4 का 4 में लिखा है, परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुत ने विश्वास किया, और उसके गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। अभी 120 था, उसके बाद 3,000 हुआ, अभी 5,000 लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का जीवन आ गया। यीशु मसीह अभी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह कहा था कि ये जो बीज है, ये जो दाना है, जब गिरेगा और मरेगा, अभी काफी फल लाएगा। यू कैनॉट स्टॉप इट, फल लाएगा ही लाएगा। अगर आप प्रेरित के काम 21 देखेंगे, मैं आपको धीरे धीरे उसको समझा रहा हूं। 21 का 20 देखते हैं। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, और फिर उसने कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है। तब जब पौलुस बहुत सारे स्थान में गया और मिनिस्ट्री करके वापस आ रहा है यरूशलेम में, थोमा के घर में बातें चल रहा था ये सब चीज। तो थोमा कह रहे कि भैया आप देखो, आप तो गए और बहुत सारी जगह पे जाकर प्रचार किए, पर आप एक बात अच्छा बात बता रहा हूँ, हमारा यरूशलेम में यहूदियों में कई हजार लोग विश्वास कर। आप सिर्फ 5,000 मत गिनो, यहूदियों में अभी कई सारे लोग, सिर्फ यहूदी समाज में से कई सारे लोग अभी यीशु को ग्रहण किए। तो उसको छोड़ के अब अन्य जाति के लोग हैं। अन्य जाति में से भी जब पौलुस जाता है, प्रचार करता है, तो आप देखो कितने लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु का लाइफ को ग्रहण करते हैं, प्रभु उनके अंदर में आ जाते हैं। जितने लोग यीशु को विश्वास किए हैं, सबके अंदर में यीशु मसीह है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पहला 2 कुरिन्थी 13 उसका 5 अगर पढ़ोगे तो आपको विश्वास आएगा। जो विश्वास किए हैं उनके अंदर में, उनके स्पिरिट में अभी प्रभु यीशु मसीह है। तो इसको पढ़ सकते हैं क्या? 2 कुरिन्थी उसका 13 का 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में तो कहते हैं कि अरे जितने लोग, थैंक यू, जितने लोग विश्वास के लिए, अरे तुमको जांचो परखो, अगर विश्वास नहीं है तो देख के देखो तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, तो डेफिनेटली यीशु इज देयर, क्योंकि आपके परमेश्वर से आपने उत्पन्न हुए, यीशु मसीह का लाइफ आपके पास है, यीशु मसीह आपके अंदर में है, कि आप थोड़ा परखो कह रहे हैं। सो द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ ए क्रिश्चियन इज गॉड ड्वेल्स इन देम।
क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा जो आशीष है, उनका परमेश्वर पहाड़ों में मंदिरों में नहीं रहता है, उनका परमेश्वर उनके अंदर में रहता है। देखने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं, और मसीह लोगों के पास कितना बड़ा आशीष है। हमारा परमेश्वर कोई पहाड़ में नहीं भाई, कोई जेरूशलेम में भी हमारा परमेश्वर नहीं है, वो तो हमारा अंदर में वास करता है। व्हाट अ ब्लेसिंग, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी आप देखिए यीशु मसीह कैसे बढ़ रहे हैं, और आदम भी बढ़ रहा है। इन 6000 साल में आदम जो है शारीरिक रूप से, इन 6000 साल में आदम बढ़ के अभी कितना हो गया? आदम कम से कम 700 करोड़ हो गया आदम। तो आदम बढ़ रहा है इन 6000 साल में, और इन 2000 साल में यीशु मसीह भी बढ़ रहा है, उनका वंश भी बढ़ रहा है। अब यीशु मसीह का वंश बढ़ कितना हो गया? अब इस पूरा दुनिया में कितने मसीह लोग हैं? कहीं 2.8 बिलियन वो पहले था। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब 2.8 बिलियन नहीं, नियरली 3 बिलियन हो गए। इसका मतलब 300 करोड़ लोग अब यीशु का विश्वास करते हैं। इसका मतलब 300 करोड़ लोग के अंदर में यीशु मसीह है। इसका मतलब यीशु मसीह एक था, अभी 300 करोड़ हो गया। अभी ही इज मल्टीप्लाइंग, बढ़ रहे हैं। आप देखो जिस देश चाइना मसीह लोग को उतना सताया, चाइना में आज पर द कैलकुलेशन 300 मिलियन क्रिश्चियंस है। इसका मतलब 30 करोड़ क्रिश्चियंस चाइना में है। तो अगर देखा जाए दुनिया में अगर सबसे बड़ा मसीह देश अगर है तो वो चाइना है। तो प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है और सारे चीज घट रहा है। आदम घट रहा है, यूहन्ना घट गए, तो चाहते थे कि मैं घट जाऊं। अब देखिए यीशु मसीह बढ़ रहा है, बढ़ के अभी देखिए 300 इसलिए ये जो बीज जो परमेश्वर ने बोया है इस दुनिया में, वो बीज अभी मर के बड़ा हो गया। अभी उस बीज बहुत सारे फल आ रहा है। एंड इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में भी वो बीज बढ़ेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और यीशु मसीह बढ़ता रहेगा। और दुनिया की कोई ताकत, कोई गवर्नमेंट, कोई नियम, कोई कानून इसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ है, एक आत्मिक नियम है, क्योंकि इसमें बीज बोया गया है। और बीज का नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो फल लाएगा। सो नॉट टू वरी, दुनिया में कुछ भी हो जाए। आप देखिए दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग थे, वो बड़े होना चाहते थे, वो घट गए। जितने भी राजा सम्राट लोग थे, जितने बड़े बड़े एम्परर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, सब गए, मर गए, घट गए, उनका नाम नहीं है। पर बढ़ कौन रहा है? यीशु मसीह आज भी बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में बढ़ेगा। मैं जब जाता हूँ पैलेस देखने के लिए, जयपुर वाला पैलेस है हमारा, पार्लाखेंड में एक पैलेस है, और बहुत सारे जगह में जो हिस्टोरिकल बड़ा बड़ा पैलेस सब है, उसको मैं देखते हैं। वो राजा लोग सोचते थे कि हम लोग पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे, पूरे जिंदगी और ऐसे राज करते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। कोई नहीं बढ़ा, सब मर गए, अभी उनका घर खाली पड़ा है। अब जयपुर चले जाओ, बड़े बड़े महल है, उस महल में कोई रहता ही नहीं है। पर वो इतना बड़ा महल बना देते कि ये लोग हम लोग राज करें, हम लोग बढ़ते जाएंगे। नहीं बढ़े, वो मर गए, घट गए, फिनिश हो गए। बढ़ कौन रहा है? प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ गॉस्पेल। यीशु समाचार का शक्ति है, बढ़ता जाएगा। और प्रभु करे कि इस जो परमेश्वर जो काम कर रहे हैं इस दुनिया में, इस काम में हम लोग अपने हाथ बटाएं, और जैसे प्रभु का जो ग्रोथ है, यीशु मसीह का जो बढ़ रहा है, यीशु मसीह और बढ़ पाए, और प्रभु की महिमा। बी पार्ट ऑफ दिस ऑसम थिंग दैट इज हैपनिंग गॉड इज डूइंग। परमेश्वर जो महान कार्य कर रहा है यीशु मसीह, इस काज में हम अपने हाथ बटाइए। बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर योर